माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आज क्लास 10th के बच्चों के लिए एसिड बेसिस साल्ट से सोडियम हाइड्रोक्साइड पर डिस्कस करेंगे, यानी कास्टिक सोडा जिसको कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहो चाहे कास्टिक सोडा यानी AOH, उसका फार्मूला है, कैसे ये बनता है और कहाँ कहाँ इसका यूजेज होता है। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस अब ये बोर्ड में बहुत बार पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस, है ना। तो दरअसल जब नमक को पानी में घोल लेते हैं प्यारे बच्चों, तो पानी में उसके घोल को ब्राइन कहते हैं। यही नमक जो आप खाते हो, उस नमक को जब पानी में घोल लेते हैं तो उसका सलूशन एक्वस हो जाता है। उस एक्वस सलूशन को हम ब्राइन कहते हैं। और इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसको अल्कली कहते हैं, और साथ में क्लोरीन गैस भी निकलती है। तो दो चीज़ बनी, क्लोरीन भी बनी है और अल्कली भी बनी। तो इसीलिए इसको, इस पूरे प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। हालांकि हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। तो देखिए कैसे पूरा प्रोसेस है, बड़ा मज़ेदार है। और बोर्ड के पर्पज से तो बहुत ज़्यादा है। बोर्ड में मिस मत करना, पढ़ के जाना। मैं दावे के साथ कहता हूँ, पढ़ के जाना इसे। चलिए, हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दोनों नाम आपको जानना चाहिए। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड कहिए, चाहे कास्टिक सोडा कहिए, ये नाम है। और फार्मूला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इसको ज़्यादा जानते हैं जो है, और केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड इट्स केमिकल फार्मूला इज NaOH। केमिकल फार्मूला, इसी NaOH को कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसी NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। एंड इट इज़ हाईली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। यह NaOH बेटा, कास्टिक सोडा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में, है ना। साबुन बनाने में, और क्या कहते हैं, क्लोरीन बनाने में, हाइड्रोजन बनाने में, तरह तरह के डाइज बनाने में, बहुत मतलब लार्ज स्केल पर इसका यूज होता है। आगे अब देखेंगे। अब प्रोडक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी सोडियम क्लोराइड का एक घोल बना लो, पानी का घोल, पानी में नमक मिला करके उसका घोल बना लो, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। थोड़ा ज़्यादा पतला ना हो, गाढ़ा ही रहे। और इस सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं। ये देखिए, सोडियम क्लोराइड है, एक्वस सॉल्यूशन है, यहाँ पे ब्राइन लिखा है। यानी नमक को पानी में घोल दो तो क्या बन गया, बोलो प्यारे बच्चों? ब्राइन। अब इसमें ये वाटर मिला हुआ है, देख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, जिसको हम पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब ये क्या आ गया, NaOH। दो सोडियम है ना, और यहाँ पे दो OH है, तो NaOH बन गया। अब बाद में ये Cl2 की दो क्लोरीन, दो से मल्टीप्लाई है, Cl2 गैस निकल गई। और एक, चूँकि दो हाइड्रोजन यहाँ आ गया, कुल 2 दूना 4, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन थे, तो 4 में से 2 हाइड्रोजन यहाँ यूज हो गया, 2 से मल्टीप्लाई है, 2 हाइड्रोजन बचा, ये भी गैस के रूप में निकल जाएगा, ये भी गैस के रूप में निकल जाएगा, क्लोरीन। तो चूँकि अब पूरे प्रोसेस में प्यारे बच्चों ये अल्कली है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अल्कली है। अल्कली किसे कहते हैं? जो बेस पानी में घुल जाए वही अल्कली है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और पानी में घुल जाता, तो इसके ऐसे अल्कली भी कहते हैं। कास्टिक सोडा को अल्कली कहते हैं। तो अल्कली बना प्यारे बच्चों, और क्लोरीन बना, इसीलिए इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये बहुत बार शायद मिस हो जाए, बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस एंड गिव इट्स रिएक्शन, है ना। तो ये क्लोर अल्कली प्रोसेस ही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम कास्टिक सोडा बना लेते हैं।
अभी आगे देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा। ये क्लोर अल्कली प्रोसेस है पूरा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस। जब इलेक्ट्रोलिसिस होने लगती है तो क्लोरीन गैस बनती है। कहाँ बनती है? एट एनोड। इसका ऑब्जेक्टिव बनता है। ये क्लोरीन गैस प्रोड्यूस्ड एट कैथोड एट एनोड बोथ। तो बच्चों आप हमेशा आंसर दोगे क्लोरीन गैस किस पर प्रोड्यूस होती है? एनोड पर। ठीक है ना। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर होगा। एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन जब इलेक्ट्रोलिसिस होने लगता है ब्राइन का, तो ब्राइन का जब इलेक्ट्रोलिसिस होने लगता है तो फिर क्या होगा? क्लोरीन गैस बनेगी एनोड पर और हाइड्रोजन गैस बनेगी कैथोड पर। द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। ठीक है, कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको कहते हो ब्राइन, सोडियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन को ब्राइन कहते हो। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। क्लोर CHLOR, क्लोर अल्कली ALKL, अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या नाम पड़ा? बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोर। क्लोर मीन्स क्लोरीन। अभी आपने रिएक्शन में देखा Cl2 बना था। क्लोर मीन्स क्लोरीन एंड अल्कली मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रिएक्शन में बना हुआ था प्यारे बच्चों, इसीलिए इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। अब चलते हैं इसका यूजेज जरा देख लिया जाए, कहाँ कहाँ यूजेज आप भी जान जाओ, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मेकिंग सोप्स, डिटर्जेंट्स, साबुन, टिकिया, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर जिसको रेयान कहते हैं, और यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, कागज़ बनाने में। सोच लीजिए, जिसका रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में यूज है। बिना साबुन के कोई रह नहीं सकता, डिटर्जेंट के कोई रह नहीं सकता, आर्टिफिशियल फाइबर रेयान बनता है, कपड़े बनते हैं। और तो और सबसे बड़ी बात है कि ये पढ़ने लिखने वाली चीज़ें पेपर बनाई जाती हैं। अब आप सोचो ये NaOH कितनी बहुत बड़ी साधारण कंपाउंड नहीं है ये। और आगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द डिग्रीसिंग मेटल्स, आयल्स एंड रिफाइनिंग, मेकिंग डाइज, ब्लीचेज, आल्सो यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट टू गेट प्योर एल्युमिनियम। है ना। ग्रीस, ज़्यादा ग्रीस रहता है, ग्रीस तेल, उसको हटाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है मेटल के। ऑयल रिफाइनिंग, तेल के शोध प्योरिफिकेशन में किया जाता है। और डाइज, तरह तरह के डाइज बनाए जाते हैं, कलर, ब्लीचेज, ब्लीचिंग केमिकल बनाए जाते हैं। और बॉक्साइड जो होता है जिसमें एल्युमिनियम पड़ा होता है, बॉक्साइड और है, उस बॉक्साइड का प्योरिफिकेशन करते हैं टू गेट प्योर एल्युमिनियम, जिससे प्योर एल्युमिनियम मिल जाता है। तो अब जरा देखा जाए कि क्लोर अल्कली प्रोसेस में जो क्लोरीन बना और हाइड्रोजन बना, दो गैसें निकली थी क्लोर अल्कली प्रोसेस में। कितनी गैसें बनती हैं? दो गैसें, एक क्लोरीन दूसरा हाइड्रोजन। अल्कली तो गैस है ना, ये अल्कली तो सॉल्यूशन होगा, वो अलग है, लेकिन दो गैसें बनती हैं ये, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो क्लोरीन का क्या यूज है प्यारे बच्चों? क्लोरीन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। बहुत सही बात। ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं? ब्लीच माने रंग उड़ाना, कलर उड़ाना, जो रंग उड़ा दे वह पाउडर बनाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनाया जाता है। पॉलीविनिल क्लोराइड PVC एक प्रकार की प्लास्टिक है, पाइप वाइप बनता है, आपने देखा होगा कुछ पाइपों पर PVC लिखा रहता है, पॉलीविनिल क्लोराइड बनाता है। पेस्टिसाइड्स, कुछ पेस्ट को मारने के लिए। पेंट, डाई, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, ये सब क्लोरीन से बनता है प्यारे बच्चों। और ढेर सारे केमिकल बनते हैं, ये मेन चीज़ आपको बताई जा रही है। और क्लोरीन इज यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो पानी पीते हैं उसको, उसमें बैक्टीरिया अगर हैं, बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है, ताकि वो पोटेबल वाटर हो जाए, पीने योग्य हो जाए, ड्रिंकिंग वाटर बन जाए जो है। और हाइड्रोजन इज यूज्ड, अब यूजेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू मेक घी। वेजिटेबल ऑयल जैसे सोयाबीन ऑयल है, उसमें हाइड्रोजन मिला कर उसको
क्या बना देते हैं, वेजिटेबल घी प्यारे बच्चों। हाइड्रोजनेशन, चूँकि आयल हमेशा अनसेचुरेटेड होते हैं, उसमें हाइड्रोजन मिला करके निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में उसको सेचुरेट कर देते हैं, वो घी बन जाता है। तो हाइड्रोजन, यही हाइड्रोजन है। इन द प्रिपरेशन ऑफ HCl, यस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनाई जाती है। CH3OH मेथेनॉल बनाया जाता है। आल्सो यूज इन रॉकेट फ्यूल, बहुत बड़ी बात, रॉकेट के ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। रॉकेट फ्यूल, रॉकेट खूब जानते हो, बड़ी तेज़ी से आसमान में जाता है। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मेकिंग अमोनिया फर्टिलाइजर भी बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, 10th के प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और अपने मित्रों में शेयर कर देना। और आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप 100% पा करके परचम लहराओ मास्टर केम चैनल का। थैंक यू।